सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। पिछले वीडियो में हमने दाऊद और बेतशेबा के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे राजा सुलेमान के बारे में, जो हमें मिलेगा पहला राजा, उसका पहला अध्याय, उसका 11 पद से 40 पद तक। बेतशेबा और दाऊद का एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने सुलेमान रखा, और वह यहोवा का प्रिय हुआ, और इसलिए यहोवा ने नतान नबी भविष्यवक्ता के द्वारा उसका नाम यदीद्याह रखा, जो हमें मिलेगा दूसरा सामुएल 12वां अध्याय, उसका 24 और 25 पद में। आगे हम पहला राजा उसका पहला अध्याय 1 से 10 पद में हम पढ़ेंगे कि अदोनिय्याह अपने आप को राजा घोषित करता है। यह बात जब नतान नबी को पता चलता है, तब वह बेतशेबा को राजा दाऊद से इस विषय में बात करने के लिए कहता है। जब बेतशेबा राजा दाऊद से बात कर ही रही थी, तभी नतान नबी वहां आ जाता है और अदोनिय्याह ने जो किया वो राजा दाऊद को बता देता है। यह सुनकर राजा दाऊद बेतशेबा को बुलाकर यह शपथ खाता है कि पुत्र सुलेमान उसके बाद राजा होगा और उसकी गद्दी पर बैठेगा। इसलिए हम देखेंगे पहला राजा पहला अध्याय उसका 32 और 34 पद में कि राजा दाऊद सदोक याजक, नतान नबी, यहोयाद का पुत्र बनायाह को बुला पाता है। उनसे कहता है कि उसके कर्मचारियों और उसके पुत्र सुलेमान को लेकर गीहोन को लेकर जाए और वहां उसका अभिषेक करे, क्योंकि उसने उसे इज़राइल और यहूदा का प्रधान होने के लिए ठहराया है। और जैसा राजा दाऊद ने उनसे कहा, उन्होंने वैसा ही किया, और सभी लोग राजा सुलेमान के पीछे पीछे बांसुरी बजाता और आनंद करते हुए गए। तो हमने इससे सीखा कि जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो वह अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है और हमारी कल्पनाओं से बढ़कर हमें देता है। जैसा इफिसियों 3 उसका 20 में लिखा हुआ है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में है कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर के साथ समय बिताएं और बाइबल पढ़ते रहें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।